The last Ramadan before the Prophet died, this Quran was rehearsed twice in order. So even the Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala, even the order is from Allah subhanahu wa ta'ala. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे दीनी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर अल्लाह ने कुरान पाक की जिम्मेदारी ली है तो हज़रत उस्मान ने कुरान को आग क्यों लगाई थी, क्या वजह थी ये इकदाम उठाया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ एक साजिश के तहत फितना खड़ा किया गया और ये साजिश अब्दुल्ला बिन सबा जो कि नस्ली यहूदी था और ऊपर से अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था। चुनाचे एक ग्रोह ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया और 5 इल्जामात लगाए गए, जिनमें से एक ये भी था कि आपने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिखे हुए कुरान पाक के सिवा बाकी सब सहाइफ को जला दिया है। इस इल्जाम की क्या हकीकत है, ये सच्चा है या झूठा, और अगर सच्चा है तो ये इकदाम क्यों उठाया गया। आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने हजरत उस्मान गनी से मुतालिक सवाल किया। गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि कुरान जो आज हम मुसलमानों के पास है वो तीसरे खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुरतब हुआ। वो कहते हैं कि आप कैसे साबित करते हैं कि ये खुदा का कलाम है, क्या इसमें कोई तहरीफ नहीं की गई होगी, क्या आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक अब्दुल्ला बिन सबा के इल्जाम का भी जवाब दिया और उस शख्स को भी पूरी तरह मुतमईन किया। आपको पहले उस शख्स का सवाल भी डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाते हैं और इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि क्या वाकई कुरान पाक को जलाया गया था। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, ये बहुत मालूमाती होने वाली है। Regarding one question which ponders, some non-Muslims allege that the Quran which we Muslims possess today was compiled under the authority of the third caliph Usman radiyallahu ta'ala anhu. So they say, how do you prove that it is the word of God? Could you please express your views on that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सवाल बिल्कुल सही है। कुरान पाक को तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में ही मुरतब किया गया था और इसके अलावा कुरान के तमाम नुस्खे जला दिए गए थे। रही बात ये साबित करने की कि क्या वाकई कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, हम मंतक और अकल से मदद लेते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कुरान लिखा ही हजरत उस्मान ने था। ये पहले से नाजिल हो चुका था और इसको मुकम्मल तरतीब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते दे दी गई थी। जब भी किसी आयत का नुज़ूल होता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद कर लेते और सहाबा को बताते और फिर सहाबा भी उसको याद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबा फौरी तौर पर कुरान पाक की उस आयत को लिख भी लेते और जब भी उसको लिखा जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चेक करते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे। इसको एक तरीके की मदद से चेक किया करते थे। मिसाल के तौर पर जांचने का एक तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आयत को पढ़ते और तरतीब से बताते, सहाबा कराम उसी को लिखते और फिर वही तरतीब लगाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की होती। जब वही लिख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते कि इसको पढ़ो जो लिखा है। सहाबा कराम पढ़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरतीब चेक कर लेते। अगर कोई गलती होती तो उसको दुरुस्त किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम इसको याद करते और फिर लिख कर भी बताते ताकि सही जगह पर आयत को लिखा जाए। और जब भी कोई नई वही आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन को बताते कि फलां जगह पर ये आयत लिखनी है और सहाबा कराम ऐसा ही करते। क्योंकि कुरान पाक नाजिल हुआ तो तरतीब से नाजिल नहीं हुआ, सबसे पहले सूरत नंबर 96 की आयत नाजिल हुई। इसीलिए हर वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते कि फलां सूरत की फलां आयत के बाद ये आयत लिखनी है। और आज जो कुरान पाक की तरतीब हमारे पास है ये वही तरतीब है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर लगाई गई और ये बिल्कुल सही है। और फिर ये भी एक तरीका था कि हजरत जिब्राइल हर रमजान मुबारक में तब तक नाजिल किए गए कुरान पाक को दोहराते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ दोहराते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उससे पहले के आखिरी रमजान में कुरान पाक 2 मरतबा दोहराया गया और मुकम्मल तरतीब के साथ दोहराया गया। तो कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से है और इसकी तरतीब भी अल्लाह ताला की तरफ से है। Verse 1 and 2 in the beginning of the Quran. It's the 96th chapter. So whenever it was revealed, afterwards it was told by beloved Prophet to the scribes that this verse will come after this surah. And this that we have today, the order, is the same order as Lawh Mahfuz present in the heaven. Now you should realize one thing, that every Ramadan, Archangel Gabriel, he rehearsed, and the Prophet rehearsed whatever was revealed till that time with Archangel Gabriel.
And the last Ramadan before the Prophet died, this Quran was rehearsed twice in order. So even the Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala, even the order is from Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुछ आयत ऐसी थी जो ऊंटों की खाल पर लिखी गई थी, कुछ चमड़े पर, कुछ पत्थरों पर, कुछ पत्तों पर और कुछ दूसरी जगहों पर लिखी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक का वक्त आया तो जंग हुई और इस जंग में बहुत से हुफाज कराम जिनको कुरान पाक ज़बानी याद था वो शहीद हो गए। तो ये वो बात थी जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत परेशान किया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम कातिबीन को बुलाया जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर कुरान पाक लिखा करते थे, और फिर आपने हजरत ज़ैद को ये जिम्मेदारी दी कि वो तमाम कातिबीन से कुरान पाक को इकट्ठा करें क्योंकि उनका हाफजा बहुत तेज था। उन्होंने कुरान पाक को इकट्ठा करना शुरू किया जो मुख्तलिफ अशिया पर लिखा गया था। तो हजरत ज़ैद और दीगर सहाबा ने ये तमाम आयात एक जगह पर इकट्ठी की और इसको एक किताब की शक्ल दी। ये कापी बाद में हजरत उमर फारूक जो दूसरे खलीफा थे उन्हें दे दी गई। जब उनकी वफात हुई तो उन्होंने ये कापी अपनी बेटी हजरत हफ्सा को दी। हजरत उस्मान के दौर में इस्लाम बहुत ज्यादा फैल चुका था तो कुरान के तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से कुछ इख्तलाफात हुए। मुसलमानों में कुछ बहस शुरू हुई जिसको रोकने के लिए ये फैसला हुआ कि जो असल कापी है वो तमाम मुसलमानों तक पहुँचे। तो उन्होंने दोबारा से कातिबीन को बुलाया और हजरत हफ्सा से वो असल कापी ली और कातिबीन को हिदायत की कि वो असल कापी में से मजीद कापियाँ लिखे। और जब ये कापियाँ तैयार हो गयी तो हजरत उस्मान ने तमाम मुसलमानों से कहा कि आपके पास जो भी कापियां हैं इनको जला दे, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की किसी आयत का ऐलान किया तो बहुत से कातिबीन ने उसे लिखा था, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि तमाम सहाबा को हर एक आयत का इल्म हो सकता है कि कुछ सहाबा उस वक्त हाजिर ना हों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत बताई। कुछ के पास 6000 आयत होंगी तो कुछ के पास 5000। वो सोच सकता था कि ये 5000 आयत ही मुकम्मल कुरान पाक है, तो उसी को रोकने के लिए ये हुक्म दिया गया कि बाकी तमाम कापियां जलाकर एक मुस्तनद कापी जो खलीफा की तरफ से भेजी जा रही है उसी को मुकद्दम जाने। He called again those scribes and took the copy from Hazrat Hafsa, may Allah be pleased with her, who was the wife of the beloved Prophet and the daughter of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, and he asked the scribes under again a committee to copy it again. And after copying, he asked the Muslim world that whatever copy that you have with you, you burn it. Why? There was a reason. Because every time the Prophet proclaimed a certain verse of the Holy Quran, many Sahabas wrote it down. But it's not possible that all the Sahabas knew each and every verse. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये एहतमाल मौजूद था कि सहाबा के पास जो अलग अलग कापियां हैं उनमें कोई गलती हो, कोई तरतीब ठीक ना हो, कोई तलफ़्फ़ुज़ सही ना हो। तो इस चीज से बचने के लिए हुक्म दिया गया कि जिनके पास अपने ऐसे नुस्खे मौजूद हैं वो उन्हें जला दें और सिर्फ खलीफा की तरफ से भेजा गया नुस्खा दोबारा लिखें और तकसीम करें, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं। कुरान के दीगर नुस्खे जलाने के हुक्म का ये मकसद नहीं था कि कुरान पाक के कई वर्जन थे, बल्कि एक मुस्तनद कापी को ही फैलाना मिशन था। उम्मत मुस्लिमा दुनिया के कई मुल्कों में आबाद थी तो उन तक ये मुस्तनद नुस्खा भेजा गया। उस वक्त कुरान पाक जब लिखा जाता तो उस पर जेर जबर नहीं होती थी। अरब तो उस कुरान को अच्छे से पढ़ सकते थे क्योंकि उनकी जबान थी, मगर दीगर मुल्कों के लोग कुरान पाक को बगैर जेर जबर पढ़ने में तलफ़्फ़ुज़ की गलती करते थे। बाद में 5वें खलीफा अब्दुल मालिक मरवान ने कुरान पाक पर इराकी गवर्नर यूसुफ बिन हज्जाज को हुक्म दिया कि वो कुरान पाक पर जेर जबर पेश लगाए ताकि लोग जो गैर अरब हैं वो भी कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ के साथ सही पढ़ें। और जो असल कापी सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी वो तुर्की के म्यूजियम में आज भी महफूज है। अगर आप इसको चेक करें तो ये मौजूदा कुरान पाक के मुताबिक ही है, मगर ये जबर जेर पेश के बगैर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक बगैर किसी तहरीफ के कायम है। सूरतुल हज्र में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने ये नसीहत उतार दी है और बेशक हम इसके निगहबान हैं। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।